आप आपको नमस्कार करते हैं। आप अच्छा से देखें रहें। तो कल हम बता दिए थे कि कार्बन का अपरूप, लिखा भी दिए थे कि कार्बन प्रकृति में अनेक रूपों में पाया जाता है। तो उसके भौतिक और रासायनिक गुणों में अंतर पाई जाती है। इस अंतर को अपरूप कहते हैं। इस प्रकार की होने वाली घटनाओं को अपरूपता कहते हैं। अपरूपता कहते हैं, लिखा दिए थे। ये भी समझा दिए थे। कार्बन के दो अपरूप होते हैं। एक होता है रवेदार अपरूप, क्रिस्टल एलोट्रॉप्स। क्रिस्टल में क्या हुआ? रवादार। तो रवेदार अपरूप क्रिस्टल एलोट्रॉप्स, इसका अर्थ क्या आता है? क्रिस्टल का अर्थ है संरचना। तो कार्बन का वैसा अपरूप जिसकी संरचना निश्चित होती है, उसे रवेदार अपरूप कहते हैं। यह क्लास 10 का केमिस्ट्री है, कार्बन चैप्टर है। अतः 31वां वीडियो या 30वां वीडियो होगा। तो अभी देखते जाइए, कुछ दिन और लगेगा तो ख़त्म हो जाएगा। बहुत पढ़ाए हैं, तो नया जुड़े हो खाली सुनो। तो जिसकी संरचना निश्चित होती है उसे रवेदार अपरूप कहते हैं। कल समझा दी थी पूरा। जैसे हीरा, ग्रेफाइट, फुल्लेरिन। तो हीरा होता है समचतुष्फलकीय आकृति, और ग्रेफाइट होता है षष्ठफलकीय, 6 फलक। और फुल्लेरिन, देखिए फुल्लेरिन होता है बक्की बॉल या सोशल बॉल। अतः वे रवेदार अपरूप अनक्रिस्टल एलोट्रॉप्स, कार्बन का वैसा अपरूप जिसकी संरचना निश्चित नहीं होती है, उसे वे रवेदार, वे रवेदार अपरूप कहते हैं। उसे वे रवेदार अपरूप कहते हैं। तो कल बता दिए थे, इसमें एग्जाम्पल देकर आपको। एग्जाम्पल में क्या इसका है? पहला पत्थर कोयला बताए थे। जो निकलता है खान से कोयला, पत्थर कोयला होता है। जो कोयला खान निकलता पत्थर कोयला होता, बता दिए थे। और जब पत्थर कोयला को हवा की अपर्याप्त मात्रा में गर्म किया जाता है, अक्षरों को पढ़ने में। यदि एक क्वेश्चन पूछा, यदि कार्बन नहीं होगा पृथ्वी पर तो क्या जीवन संभव है? तो जीवन पर पढ़ा ना, पूछे क्वेश्चन पूछा है, लड़का क्वेश्चन पूछा, यदि कार्बन नहीं हो पृथ्वी पर तो जीवन संभव है? तो जीवन संभव तो है ही। पेड़ पौधों का जीवन रह जाएगा। जैसे आप पढ़ते होंगे बायोलॉजी में कि अकार्बनिक पदार्थ पेड़ पौधा ग्रहण करता है, CO2, H2O पर्णहरित ग्रहण करता है, और उसके संश्लेषण से बनता है कार्बोहाइड्रेट, और O2 बनता है। और कार्बोहाइड्रेट हम भोजन करते हैं, और O2 उत्सर्जन हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो यहाँ ये कहेंगे, यदि कार्बन नहीं हो तो पेड़ पौधा में कोई अंतर पड़ता नहीं है। तो पेड़ पौधा जीवित रह सकता है, लेकिन हम लोग जीवित रह सकते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग कार्बोहाइड्रेट ही खाते हैं, कार्बन ही खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं।
तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं। अब पेड़ पौधा तो कार्बनिक से भोजन बनाता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया बायोलॉजी में पढ़ते होंगे कि पेड़ पौधा स्वपोषी है, नहीं हम लोग परपोषी हैं, आप पढ़ते होंगे इसे। तो बायोलॉजी की बात आप बोल देते हैं। तो पत्थर कोयला, आप समझाने दो, पत्थर कोयला निकलता खान से। और जब बता दिए थे, जब पत्थर कोयला को गर्म किया जाता है तो काला पदार्थ जमा होता है, उसका नाम होता है पत्थर कोयला के दो भाग ऐसे सिखाए थे, याद होगा। एक परख नली लिया जाता है, इस अंतिश में क्यों बता रहे हैं, इसको बारी बारी बताएंगे, ये ऊर्जा के स्रोत में पढ़ना है। ऐसे इसके ऐसे बतेबो, ये ऐसे परख नली रहता है, यहाँ जल रहता है न, यहाँ इसको गर्म कोयला दे दिए, इसको गर्म करते हैं न, गर्म किए इसको, तो यहाँ से कोयला कच्चा होता, कोयला तो पृथ्वी के नीचे है, कोयला खान में मिट्टी भी है, जल भी है, सब है, तो वहाँ से निकलता कच्चा कोयला रहता है, गर्म करते हैं, इससे निकलता वाष्पशील पदार्थ पहले यहाँ टकराता है, यहाँ काला पदार्थ जमा होता है, इसी का नाम है गैस कार्बन। कि जब कोयला को गर्म किया जाता है तो प्रखनली के अंदर काला पदार्थ जमा हो जाता है, उसे गैस कार्बन कहते हैं। अब कोक कहते हैं किसको, कोक। जब कोयला को गर्म किया जाता है तो वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाता है, तो शेष बचे भाग को क्या कहते हैं, कोक कहते हैं। अब कोक मने क्या समझा, कोक मने समझे कार्बन ही। कोक में 85 से 95% कार्बन पाया जाता है, आगे पढ़ाएंगे इसको। तो कोयला के दो भाग हो जाता है। अच्छा, इसी में पढ़ाएंगे तुमको कि जब लकड़ी को ऐसे है, जब लकड़ी को गर्म किया जाता है, लकड़ी माने यहाँ लकड़ी है, जब लकड़ी को हवा की पर्याप्त मात्रा में गर्म किया जाता है तो उससे वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाती है, तो शेष बचे भाग को चारकोल कहते हैं। चारकोल से सोना गलता है। चारकोल काला नहीं होता, जो काला भुट्टा पकाते हैं वह लकड़ी का राख है, जो लकड़ी जलाने के बाद बचता वो राख है। यहाँ तो गर्म करते हैं, जो भुट्टा पकता हो लकड़ी जलाने के बाद जो राख भुट्टा पकता उस पर। आज जब लकड़ी को गर्म करते हैं, गर्म करने जलाए, गर्म करते हैं हवा की पर्याप्त मात्रा में, तो उससे जो वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाता है, तो शेष बचे भाग को चारकोल कहते हैं। चारकोल इसे पढ़ना, फिर से पढ़ना है ऊर्जा स्रोत में, इसको भी पढ़ाएंगे बारी बारी से। तो पत्थर कोयला के दो भाग, ए में गैस कार्बन, जिससे आपको जिस गैस कार्बन से टायर ट्यूब बनता है, और दूसरा है कोक। कोक से ईंधन है, इससे धातु गलता है, लोहा गलता है। पर वो लोहा डिस्कशन में कि जब लोहा में कोक मिलाकर वातिया भट्टी में डाला जाता है, जो हवा का झोंका दिया जाता है, उसमें आग लगता है तो लोहा पिघल जाता है, तो कोक। अच्छा, और दूसरा बताए थे कल चारकोल। तो चारकोल बता दिए थे आपको कि चारकोल क्या है, कि जब लकड़ी को हवा की पर्याप्त मात्रा में गर्म किया जाता है तो उससे वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाता है, शेष बचे पदार्थ को चारकोल कहते हैं, जो बहुत तेजी में जलता है। लकड़ी का उसमें मान 17 kg प्रति ग्राम, चारकोल का 33 होता है। तो चारकोल में क्या भाग कर बताए थे, तो ये पहले लकड़ी चारकोल, एक लकड़ी चारकोल है। इसमें लकड़ी को जब गर्म करते हैं तो उससे वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाता है, तो लकड़ी चारकोल हो जाता है। अगला में देखिए चीनी चारकोल। चीनी चारकोल का क्या बताए थे कि ईख के पेड़ से, ईख का पेड़ होता है, ईख
ईख के पेड़ से रस निकाल लो। वो आता मशीन आता, उसमें दाबन ऐसे वो अपने दबाएगा, मशीन दबा गया तो दबने के बाद जो खोई बचता है उसको सुखा दो और उसको जला पर जलेगा पूरा वो। तो जब ईख से रस निकाल लिया जाता है के पेड़ से, और जो मैंने खोई बचता है, चपुआ बचता है, चपाने के बाद बचता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चीनी चारकोल। अच्छा, 80 है रक्त चारकोल। कुछ ऐसा जीव जंतु होता है उसके रक्त का दवा बनता है, रक्त का दवा बनता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रक्त चारकोल बोलेंगे। और डी में क्या, देखो डी में है अस्थि चारकोल। अस्थि चारकोल, अस्थि चारकोल कल बताए थे कि जब जीव जंतुओं के मृत्यु के बाद उससे जला दिया जाता है और जलने के बाद शेष बचे अवशेष को हम लोग कहते हैं अस्थि चारकोल। जीव जंतुओं के मरने के बाद उसको जलाते हैं, जलाने के बाद जो शेष पदार्थ बचता है उसका अस्थि चारकोल है, इसका नाम अस्थि चारकोल हो गया। और तीसरा है आपको कार्बन का जल। कार्बन का जल ये कार्बन क्या है, का जल है। कार्बन का जल तो कल बताए थे कि जब वनस्पति तेल को यानी मस्टर्ड ऑयल, कड़वा तेल होता है ना, तो मस्टर्ड ऑयल को लिए बर्तन में, ये मस्टर्ड ऑयल है, एक बत्ती यहाँ लगा दिए, बत्ती कपड़ा का, आ यहाँ जलाए इसको, और जलने के बाद यहाँ रख दिए बर्तन, उसमें काला पदार्थ जमा हो जाता है जिससे काजल बनता है, उसका नाम क्या है, कार्बन का जल। कार्बन का जल, तो कार्बन क्या का जल है कि जब वनस्पति तेल को जलाया जाता है तो काला पदार्थ जमा हो जाता है, इसे कार्बन क्या कहते हैं, का जल कहते हैं। तो सारी बातों हम पढ़ाएंगे, पहले पढ़ा देते हैं, पहले पढ़ाएंगे हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन, और 23 में पहुँचेंगे बारी बारी से। पहले हीरा चलेगा तो ग्रेफाइट चलेगा, तो आगे बढ़ते हैं। तो रुक जा भी, इसको मिटा दूं, उतार लेना। बाद में बोलेंगे। ये प्रखनली है, इसमें कोयला का टुकड़ा है, इसमें कोयला का टुकड़ा है, और जब इसको गर्म करते हैं, इसको गर्म करते हैं तो वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाता है, इसको लिखा देंगे बाद में। तो जब कोयला को हवा की पर्याप्त मात्रा में गर्म किया जाता है तो वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाता है, तो शेष बचे भाग को कोक कहते हैं। ये कोक हो गया जो बचा, यानी धुआं निकलने वाला जो बचाव क्या, कोक हो गया। इसी में क्या है, लकड़ी रख दिया जाए कि जब लकड़ी को गर्म किया जाता है तो वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाता है, उसे क्या कहते हैं, चारकोल कहते हैं। शेष बच गया तो इसको आगे लिखाएंगे। तो पहले हमको यहाँ पढ़ाना है हमको पढ़ाना पहले है हीरा, डायमंड। देखें, हीरा, डायमंड। देखिए, तो हीरा पहले बनता कैसे है, सुन लो अच्छा से।
तो हीरा सभी कोयला के खानों में बनता नहीं है। हीरा सभी कोयला खान में पाया जाता नहीं है। क्यों? जब जितना समय में कोयला बनना चाहिए उससे पहले कोयला बन गया, हीरा बनेगा? नहीं बनेगा। जितना समय में कोयला माने हीरा बनना चाहिए, कोयला उससे पहले बन गया तो वहाँ हीरा होगा? नहीं होगा। बताते हैं सब, देखिए ये क्या था, सुन लो कि जब जीव जंतु और पेड़ पौधे, अच्छा सुनना, जब जीव जंतु और पेड़ पौधे पृथ्वी के अंदर दब जाते हैं, ये पृथ्वी है, यहाँ आकस्मिक घटना हुआ, भूकंप हुआ, होता है घटना, तब भूकंप में क्या आता है? दो का, जहाँ समतल वहाँ माने क्या हुआ कि दरार फट जाएगा, और दरार फटा और इसमें पेड़ पौधे जीव जंतु दब जाते हैं, दब जाते हैं, और ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, क्या बोले, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, यहाँ O2 रहता नहीं है, पूरा दब गया ही, O2 है, O2 रहेगा तो सड़ जाएगा। तो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में क्या होता है कि पेड़ पौधा का अपघटन होता है। क्या होता है? अपघटन में क्या सड़ता है, तब कोयला बनता है। तो उसी कोयला निर्माण में क्या पहले बनता है? कार्बनिक द्रव बनता है। समझो, अच्छा समझ लो कि जब आकस्मिक घटना के या प्राकृतिक घटना के कारण पेड़ पौधे और जीव जंतु पृथ्वी के नीचे दब जाते हैं, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ताप और दाब के प्रभाव से अपघटन की क्रिया के फलस्वरूप कोयला बनता है। ये पढ़े वो, कोयला पढ़े वो, पेट्रोलियम सब पढ़े वो। तो कोयला के निर्माण के समय, जब कोयला बनता है निर्माण के समय, इतना दाब रहता है तो वहाँ बनता है कार्बनिक द्रव। कार्बनिक द्रव ऐसे बनेगा, ऐसे है कार्बनिक द्रव। इतना दाब रहता है वहाँ कार्बन का रस बनता है, कार्बन का रस। ये क्या है? कार्बन का रस है, यानी कार्बनिक द्रव। कब द्रव बनता है? यानी फिर समझिए, कोयला के निर्माण के समय पहले क्या बनता है? कार्बनिक द्रव, यानी कार्बन का रस बनता है। और जहाँ कोयला बनता है, वहाँ समतल है, कहीं गड्ढा है, कहीं अधिक ऊंचाई है, कहीं क्या अनेक अनेक तरह का बात होती है, तो कार्बनिक द्रव बनता है। और जब यह द्रव धीरे धीरे ठंडा होता है तो यह बन जाता है ठोस। ये ठोस बन जाता है। क्या बनता है? ठोस। ठोस चट्टान बन जाता है, जिससे हम लोग कहते हैं किम्बरलाइट पत्थर कहते हैं इसको, किम्बरलाइट पत्थर। और जब यह किम्बरलाइट पत्थर, अच्छा कोयला खान होता है अधिक विस्तार में, बहुत बड़ा एरिया में होता है, और जब यह पत्थर यहाँ से सिकुड़ ठंडा हो रहा है, सिकुड़ रहा है। यदि छोटा एरिया में होता ऐसे सिकुड़ जाता ही, बहुत बड़ा एरिया है, तो इसमें क्या होता कि ऐसे यहाँ सिकुड़ा और यहाँ से सिकुड़ाई, तो बीच में तनाव हो जाता है। यहाँ से ऐसे सिकुड़ा, यहाँ से ऐसे सिकुड़ा। क्यों सिकुड़ा है? ठंड हो रहा है। तो जब क्या होता है, सिकुड़ने के क्रम में बीच से टूटता है, और कोयला के खान के अंदर जो है
15 किलोमीटर ऊपर उठता है कोयला को फाड़ते हुए मुझे, अतः वह अनेक भागों में टूटकर नीचे गिरता सतह पर कोयला खान में। उस टुकड़ा को क्या कहते हैं? हीरा कहते हैं, उसको हीरा कहते हैं। उस टुकड़ा को तुम अब तोड़ सकते नहीं हो, वह प्राकृतिक घटना से टूट जाता है। तो उसी टुकड़ा में कुछ बहुमूल्य होता है, अधिक कीमती होता है। जैसे बताइए वो थोड़ा पीट, कोहिनूर माने होप, पीट, कोहिनूर, कुलीनन, इस संसार के 4 विख्यात हीरा है। तो पहले समझे पहले अच्छे से ये कितना धीरे हो लिए कि कोयला के निर्माण के समय कैसे बनता है कोयला, पेट्रोलियम, सब बताएंगे। नमो बताए थे, यहाँ बताएंगे, समय बताएंगे। तो कोयला के निर्माण के समय कार्बनिक द्रव बनता है। कार्बनिक द्रव, कार्बन का रस इतना दाब रहता है, वो कोयला खान के नीचे है। और जब कार्बनिक द्रव ठंडा होता है तो यह ठोस बन जाता है। इस ठोस चट्टान को कहते हैं किम्बरलाइट पत्थर। और जब और अधिक सिकुड़ता है तो यह बीच से ऐसे टूटता है, बीच से ऐसे टूटता है। यह प्राकृतिक घटना है। और जब बीच से टूटता है तो कोयला के खान के अंदर 15 किलोमीटर ऊपर उठता है और वह अनेक टुकड़ों में बंटकर नीचे गिरता है, जिसे हीरा कहते हैं। तो हीरा उच्च कोटि का हीरा दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, अमेरिका में पाया जाता है। और भारतवर्ष में हीरा गोलकुंडा, पन्ना, बेलारी इत्यादि में पाया जाता है। इसे कहीं से न पन्ना, तो पन्ना में क्या हीरा, क्या कि कोई ठेकेदारी ले लिया कि हम इतना 1 कट्ठा ज़मीन लिए, इसमें हम खोदेंगे, हीरा निकलेगा तो गवर्नमेंट को दे देंगे और उसमें कुछ हमारा शेयर हो जाएगा। तो ऐसे वहाँ खानता है हीरा। अगर तुम्हारा भाग ठीक है तो उसमें खान हीरा मिल गया तो तुम्हारा भाग चमक गया। ऐसे होता हीरा का ठीका होता वहाँ कि ये 1 कट्ठा है, पन्ना जाओगे वहाँ कि हम हीरा निकालेंगे तो 1 कट्ठा ज़मीन तो दे देगा। जो 2 कट्ठा इतना तुम ले सकते, तो गवर्नमेंट से लॉट होता है। अब तो उसमें खनते खनते नहीं मिला तुम्हारा ख़त्म हो गया ठेकेदारी। और जब मिल गया तुम्हारा हीरा हो गया तो हीरा सरकार को चल जाएगा, उसमें तुमको पैसा मिल जाएगा कुछ। ऐसे होता हो, किस्मत होता है। अच्छा, हीरा बहुमूल्य होता है। हीरा कीमत बहुत अधिक होती है और इसकी माप होती है कैरेट में। 1 कैरेट 0.2 ग्राम, कैसे 1 कैरेट 0.2 ग्राम। तो अच्छा पहले लिखते था, रुक जाओ, पहले लिखते था हीरा। देखिए डायमंड, देखिए है। तो पहले बताते हैं, यानी हीरा, होप, पीट, कोहिनूर, कुलीनन 44.5 कैरेट का, 136.2, 186, 303.2 कैरेट का, सब निकालते रखने। तब देखिए है, पहले लिखवे स्टार देखे, कोयला के निर्माण के समय कार्बनिक द्रव का निर्माण होता है
जब यह कार्बनिक द्रव ठोस अवस्था में परिणत होता है तो उसे किम्बरलाइट चट्टान कहते हैं। उसे किम्बरलाइट चट्टान कहते हैं। अवस्था में परिणत होता है या किम्बरलाइट पत्थर कहते हैं की बात है, कहते हैं। और जब यह और अधिक संकुचित होता है यानी सिकुड़ता है तो यह बीच से टूटकर बीच से टूटकर कोयला के खान के अंदर 15 किलोमीटर ऊपर उठता है और अनेक भागों में टूटकर पुनः सतह पर गिरती है। पुनः सतह पर गिरती है तो प्रत्येक टुकड़ा को हीरा कहते हैं। तो प्रत्येक टुकड़ा को क्या कहते हैं? हीरा कहते हैं। तो अब हीरा कहते हैं। हीरा बहुमूल्य होता है। इसकी माप कैरेट में की जाती है। 1 कैरेट बराबर 0.2 ग्राम। क्या लिखना है? 1 कैरेट बराबर 0.2 ग्राम लिखे हैं। 0.2 ग्राम। अच्छा, संसार में उच्च कोटि का हीरा दक्षिणी अफ्रीका
ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में पाया जाता है। पूरा सिलेबस पढ़ा था, सिलेबस पाया जाता है भारतवर्ष में, ठीक है। भारतवर्ष में अनंतपुरम, गोलकुंडा, यहां लिखाई हो अनंतपुरम, गोलकुंडा, बेलारी और पन्ना में हीरा पाया जाता है। हीरा पाया जाता है, इसको उतार लो। पन्ना में हीरा पाया जाता है। हीरा की माप होती है कैरेट में। 1 कैरेट 0.2 ग्राम। साउथ अफ्रीका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में पाया जाता है। भारतवर्ष में अनंतपुरम, गोलकुंडा, बेलारी, पन्ना में हीरा पाया जाता है। अब देखिए, इसको उतार लीजिएगा। अब देखिए अगला स्टार, हाँ, संसार में हीरा मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। जो बहुमूल्य है वह कितने हैं? 4 प्रकार। जो जितने हम लोग संसार में उपयोग करते हैं हीरा को, उसको 4 वर्गों में रखा गया है। तो संसार में विख्यात हीरा इस प्रकार है। आप देखिए कैसे है। हीरा, माप, कैरेट में, हीरा माप कैरेट में। तो होप, पीट, कोहिनूर, कुलीनन, होप, पीट, कोहिनूर, कुलीनन, ये 4 हीरा रखा गया इसको, उस कोटि का है। इसमें 44.5 कैरेट, 44.5, 136.2, 186 कैरेट का,
303.2 देखिए, यानी होप क्या कैरेट के है? 44.5 कैरेट के। पीट 136.2 कैरेट का है। कोहिनूर 186, कुलीनन 303.2 303.2। और आपको हमको कह दे कोई, अगर क्वेश्चन ऐसे हमको कह दे क्वेश्चन कि होप कितना ग्राम का हो, तो जब भी तुमको मिलेगा होप को कितना कैरेट का? 44.5 कैरेट का। पीट 136.2 कैरेट का। कोहिनूर 186 कैरेट का। कुलीनन 303.2 कैरेट का मिलेगा जब भी मिलेगा। तो अगर तुमको कहेगी होप क्या ग्राम का है, क्वेश्चन यदि है कि होप को ग्राम में बदलें, तो क्या लिखोगे? चूंकि एक कैरेट बराबर 0.2 ग्राम, 0.2 ग्राम। तुमको देखो किताब दिखाते हैं, सही लिखे हैं, कहीं किताब होगा यहाँ पर आसपास में, फिर लिखे थे। हाँ, एक कैरेट, आइए बिल्कुल लिखे हैं, मिला लो तुम लोग। गलती कहाँ से होती? गलती, हाँ मिला लो। गलती कैसे हुई थी? हाँ, 44.5, 136.2, 186, 303.2। गलती कहाँ से होती? होप को ग्राम बदलें, एक कैरेट में क्या ग्राम? 0.2 ग्राम। तो होप क्या कैरेट के है? तो इसलिए 44.5 कैरेट बराबर 44.5 गुना 0.2 ग्राम, गुना कर दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, सुना बाकी बचा लेख, 4 दूनी 8, 1 9, 4 दूनी 8। कितना आसान है। यानी एक कैरेट में 0.2 ग्राम, तो 44.5 कैरेट में, तो 44 गुने 5, तो 5 दूनी 10, बाकी बचा लेख, 4 दूनी 8, 1 9, 4 दूनी 8, पॉइंट 2 अंक के बाद, यानी 8.9 ग्राम, यानी 8 पॉइंट क्या ग्राम का? 9 ग्राम का मात्र है। कौन? होप। और तो कुलीनन कितना ग्राम का है, ये निकालिए। तो कुलीनन क्या कैरेट के है? 303.2। तो 303.2 गुना 0.2 ग्राम गुना कर दें। एक कैरेट में 0.2 ग्राम, तो क्या कैरेट? 303.2 है, क्या होते? 303, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 0, 3 दूनी 6, 2 अंक के बाद, यहाँ पॉइंट है, यानी 60 पॉइंट कितना? 60.64 ग्राम। बोली कितना है? समझना चाहिए। तो हीरा की माप कैरेट में की जाती है, ग्राम निकालना है तो ऐसे ग्राम में निकाल लेंगे। अच्छा, अब अभी हीरा की संरचना सूत्र लेना है। हीरा की संरचना, हीरा की सुनिए, तब है हीरा की संरचना है। यहाँ पर कैचिया था, कैचिया था ना, छेद कर कैंची, इसने छेद होता है।
अब हीरा को निचले छेद होता है, हीरा की संरचना तुरंत 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 छोड़ दे, नहीं तो ऐसे कर दे बैठ के छोड़ दें। तो हीरा की संरचना क्या सुन लो, तो हीरा में 5 कार्बन पाया जाता है। सुन अच्छा से, हीरा में 5 कार्बन पाया जाता है। ऐसे लेना 1 2 3 4, इसके सामने इसके सामने, इसके सामने यह है, इसके सामने यह है। अब देना जाए इसके सामने नहीं देना, नहीं इसके सामने देना, ये देना ऐसे करगी में साइड में, ये सामने नहीं देखने नहीं देखें, यानी इस साइड में, साइड में इस इसके सामने देना, सामने देना है। अब कार्बन के तो हीरा में होता है 5 कार्बन, कितना होता है 5 कार्बन। तो हीरा कार्बन का 6 2 4 होता है बाहर में, इसको अस्थायी के 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ऐसे तो 4 1 5 साझेदारी, 4 1 5 5 1 6 6 1 7 7 1 8। अब बोलिए जो बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन था तो सब साझेदारी में भाग लिया, यहाँ बचा इलेक्ट्रॉन, बचा नहीं बचा। ये देखिए 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4, फिर देखिए 1 2 3 4। देखिए कि इसका आकृति कैसा आता है, समचतुष्फलकीय, समचतुष्फलकीय। अच्छा आज समझिए, आई प्रत्येक से जुड़ा हुआ आपस में, जो कार्बन है इससे भी है, इससे भी है, इससे भी है, इससे भी है, फिर बनाते हैं बोली। तो माना हीरा का स्ट्रक्चर ऐसे देखिए, ऐसे करना, ऐसे है, ऐसे है, 1 कार्बन 2 कार्बन सामने है, फिर यहाँ 2 कार्बन सामने है, इसके सामने दे करके यहाँ दे देना है। अब देखिए यहाँ जैसे यहाँ दिए, इसके सामने देना है। अब कार्बन क्या पुराओ, 8 पुराओ, कार्बन 8 पुराओ, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, अभी यहाँ देखिए मिला दें 4 हो गई, अस्थाई हो गई। अब समझो ये 5, ये जो कार्बन है सबके साथ जुड़ा हुआ है, सबके साथ दोस्ती है, यानी 5 कार्बन आपस में क्या है, जुड़ा हुआ है। इसलिए प्रकृति में सबसे अधिक कठोर पदार्थ क्या है, हीरा है। क्या है, हीरा है। जबकि ग्रेफाइट में, जब ग्रेफाइट होता है ना, ग्रेफाइट में 6 कार्बन है, ऐसे रहा है। वो कल बतेबो या आज देखिए बत वही बोली। तो ग्रेफाइट में 6 कार्बन की मुलायम होता है, आई कठोर होता है। क्यों? इसमें सबके साथ सबका दोस्ती है। फिर समझाते हैं। जब ग्रेफाइट में रहता 6 कार्बन, षष्ठ फल किए, इसका दोस्ती इससे 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 इससे, इसका इससे दोस्ती है, इसका इससे दोस्ती है, इसका इससे दोस्ती है, इसका इससे दोस्ती है नहीं है। इससे क्या मुलायम है, जहाँ मत तहाँ टूट जाएगा।
लेकिन ये क्या है, पांचों का आपस में क्या है, जुड़ा हुआ है। इसमें प्रत्येक कार्बन आपस में क्या जुड़ा हुआ है, यानी 5 भाई है, अब पांचों का मत एक समान है। तो क्या उसको कोई तोड़ सकता है? तो पांडव 5 भाई था तो 100 भाई कौरव को हरा दिया। क्यों? पांचों में क्या मेल था। तो मेल जहाँ है तो जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति ठीक है वहाँ सब कुछ है। तो मेल होना आवश्यक है। तो उसी प्रकार से कार्बन में पांचों एक साथ है। ऐसे देखें कि भाई देखें फिर मैं ऐसे कहता हूँ 1 2 3 4 5 हीरा। तो पांचों आपस में क्या जुड़ा हुआ है। इसे प्रकृति में सबसे अधिक कठोर पदार्थ क्या है? हीरा है। सच में कठोर क्यों है? आपस में जुड़ा हुआ है। आई मुलायम क्यों है? इससे दोस्ती नहीं है, इससे दोस्ती इसका नहीं है, इससे मुलायम है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब बोलिए, तो यह विद्युत का कुचालक क्यों है? क्योंकि कार्बन के बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन और चारों साझेदारी में भाग लिया हुआ है। यहाँ इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, इसके पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। यानी सभी इलेक्ट्रॉन किस में भाग ले लिया है? साझेदारी में। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन बचा, मुक्त माने शेष बचा हुआ। इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है? नहीं है। तो जब बचा हुआ नहीं है तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को आवेश कहते हैं और आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता नहीं है। मुक्त माने बचा हुआ, यानी कार्बन के 6 होता है, 2 और 4 होता है इलेक्ट्रॉन, बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो चारों इलेक्ट्रॉन एक साथ लगा हुआ कि नहीं, इस तरह से जिसका सभी इलेक्ट्रॉन साझेदारी में भाग ले लिया है, तो शेष बचा हुआ है। जब बचा हुआ नहीं है तो इलेक्ट्रॉन का परिचालन करेगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा? नहीं होगा। इसी नाम है मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। हीरा में मुक्त में क्या हुआ कि बंधन के बाद शेष बचा इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। जैसे क्या बताए थे तुमको, H2O, O का बाहर में 1 2 3 4 5 6 और 2 H था, ऐसे था। देखिए ऐसे बाहर ले लिया ये, अब 6 2 8 हो गया ये। देखो इसमें इस साझेदारी में भाग लिया, यह भाग लिया तो मुक्त इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। यहाँ बचा इलेक्ट्रॉन है, बचा इलेक्ट्रॉन है नहीं है, तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता नहीं है। इसलिए विद्युत का क्या होता? कुचालक होता है। यदि आप अभी लॉकडाउन में घर में बैठ के पढ़ते होंगे तो पता नहीं चलता होगा टाइम का। तो कहना ही है कि अगर हीरा बनना चाहते हो तो विद्युत का कुचालक बनिए। इतना काम करिए, पढ़िए लिखिए, खेती करिए, जो करिए, अपना काम में व्यस्त रहिए। और जो अपना काम में व्यस्त है उसके पास इलेक्ट्रॉन है बचा हुआ, यानी कोई 2 बात बोलियो दिया, अरे ऐसे कर, तो उसका जवाब वो देगा? नहीं देगा। क्यों? तो उसको इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। इतना रात भर पढ़ता है, दिन भर बोलने को शक्ति नहीं है। आज जिसको कुछ नहीं करता है उसके ना, अरे तो क्या कह रहे, वो ऐठल चलेगा, ऐसे ऐठल चलेगा वो। क्यों? उसको मुक्त इलेक्ट्रॉन है। आज जिसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, मुक्त, रात भर पढ़ने में व्यस्त है, अपना काम धाम में व्यस्त है, उसको 2 बातों बोलेगा तो कुछ नहीं जवाब देगा। तो यदि हीरा बनना है बेटे तो बर्दाश्त करना सीखो, और दूसरा जो बोलता है उसको बर्दाश्त करो, आज समय पर दिखा दो पढ़ लिख करके। एक ही उपाय है, आपको दूसरा उपाय नहीं है। तो हीरा बन जाओगे। और जहाँ भी आओगे तो ग्रेफाइट बन जाएगा।
ग्रेफाइट सुचालक होता है, जो पेंसिल में लगता है। हीरा बहुमूल्य होता है। इससे हीरा बनना है तो बर्दाश्त करना, कुचालक होता है। समझ में आ गया बात को। इसकी जो रचना होती है यह होता है सम चतुष्फलकीय। सम चतुष्फलकीय, देखिए सम चतुष्फलकीय, थोड़ा स्याही हमें देना पड़ेगा इसमें। सम चतुष्फलकीय होता है ना, समझ में आ गया हो तुमको। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता नहीं है ना, इसमें होता है। कैंची था, अच्छा हो गया, लगता है बन हो गया। छोड़ दो, हो जाता है। तो आवश्यकता नहीं, छोड़ दो, आवश्यकता नहीं, हो गया। चलिए भैया अब लिखते हैं। तो हीरा क्या है, वो कितना अस्थिर पढ़ा रहे हैं, अस्थिर आ गए। इसमें उबियानों से उबियाते हैं हम। हीरा देखिए कैसे, तो हीरा में 5 कार्बन, पाया जाता है। हीरा में 5 कार्बन पाया जाता है। बहुत अच्छा। जो आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मिठू, आपस में जुड़े होते हैं। जो आपस में दूसरे से क्या है, जुड़े होते हैं। यानी हीरा में 5 कार्बन पाया जाता है जो आपस में एक दूसरे से क्या है, जुड़े होते हैं। इसलिए प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कठोर पदार्थ हीरा होता है। जब क्वेश्चन में पूछा ही ना, अब अंतिम पूछिए तब बोले, वो ध्यान से ही। हीरा होता है, हीरा में मुक्त माने क्या हुआ, बंधन के बाद बचा हुआ इलेक्ट्रॉन, उसको तो मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो इसमें है मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसमें हीरा मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। इसलिए हीरा विद्युत का कुचालक का अर्थ होता है अचालक। इसमें विद्युत प्रवाहित होती नहीं है। कुचालक से प्लास्टिक, रबर, ये सब क्या कुचालक है, लकड़ी कुचालक है। इसे कुचालक होता है। अच्छा, हीरा की आकृति समचतुष्फलकीय होता है। समचतुष्फलकीय होता है, यानी सम माने बराबर, चतुर्भुजा यानी 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा है। समचतुष्फलकीय होता है हीरा की आकृति। समझ में आ गया। तो पूछे हीरा विद्युत कुचालक क्यों होता है, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता नहीं है। हीरा कठोर क्यों होता है,
क्योंकि वो आपस में क्या होता है, जुड़ा होता है। अच्छा, हीरा बहुमूल्य क्यों है? क्योंकि वह कठोर भी है, पारदर्शी भी है, वह अनेक रंगों को बिखेरता है। सब बता रहे हैं, स्थिर रहो तब बोलना कि क्यों महंगा होता है। महंगा क्या, इसके आप जानते हो इकोनॉमिक्स में कि जिस वस्तु की उत्पादन कम होती है वो अधिक महंगा हो जाता है, और जिस वस्तु का उत्पादन अधिक है वो सस्ता हो जाता है। अगर बाजार में मांग ज़्यादा है, यदि बाजार में मांग ज़्यादा है और उसका अवेलेबल कम है तो महंगा हो जाएगा। 1827 ईस्वी में एल्युमिनियम सोना से महंगा था, और जब 1886 में हेराल्ड क्रोतो ने एल्युमिनियम बनाया, उत्पादन कर दिया, तब वो सस्ता हो गया। तो हीरा क्यों महंगा है? हीरा कठोर है, हीरा हरा रंग बिखेरता है, उससे आभूषण बनता है, उससे पत्थर कटता है, उससे कांच कटता है। इस हीरा बहुमूल्य है, यानी वह कम संख्या में है और उसका मांग ज़्यादा है और उसका माने उपयोग अधिक है, इसलिए वह हीरा क्या है, बहुमूल्य है। अच्छा बाप, जहरीला नहीं होता, हीरा नहीं जहरीला होता है। हीरा में वो तुम फिल्म वाला बात कर रहा है, ऐसे हीरा चाट लेता है। अच्छा, तो हीरा में क्या होता है, अगर विष लगाता है ना तो हीरा विष को शोषित कर लेता है। तो सब हीरा से जहरीला, तो उसको जहर में सटाता है ना, और तब उसमें विष पैदा हो जाता है। आज तब कोई क्राइम करता, जो करता, तुम वो फिल्म वाला बात बोल दिया। ऐसे चाटता हुआ हीरा, हाँ समझ में आ गया। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। मिटाते इसको। अब हीरा का भौतिक गुण, हीरा का भौतिक है। अच्छा, तब रुके ना, अभी अस्थिर है ना। अब हीरा का भौतिक गुण, बात बोलना, रुक जाओ। हीरा का भौतिक सुन लो। तो हीरा पारदर्शी और रंगहीन होता है। हीरा में कोई रंग पाया जाता नहीं है, यानी हीरा पारदर्शी और रंगहीन होता है। रंगहीन होता है हीरा पारदर्शी और क्या होता है, रंगहीन होता है। याद रखिए पहले, हीरा पारदर्शी भी और क्या है, रंगहीन होता है। अब सीख लो कि ये लिख देते हैं, इस पर प्रकाश पड़ने से, इस पर प्रकाश आपतित होती है तो यह अनेक रंग बिखेरता है। जब हीरा पर एक्स किरण, एक्स रे
एक्सरे कहे हैं ऐसे। एक्सरे, एक्सरे क्या आता है? इससे टूटे हड्डियों का चित्र बनता है। क्लास 9 में पढ़ाए थे कि जब ये कैथोड किरण होता है, ये कैथोड किरण, और जब इससे प्रकाश निकलती है, अदृश्य प्रकाश यहां से टकरा के बाहर निकलती है, इसको एंटी कैथोड, या इसका खोज क्या था? रुंटगेन। ये इसका नाम क्या है? एक्सरे, जो टूटे हड्डियों का क्या है? चित्र लेता है। कहीं एक्सरे का वजह है, जो टूटी हड्डियों का फिगर लेता है। तो जब हीरा एक्सरे यानी एक्स किरण आपतित होती है तो वह हरा रंग बिखेरता है। याद रखना, अगर हीरा ऐसे है तो सब ने बता दो हो, ऐसा चैनल है कि तो सब थोड़ा सिखा दो हम। हाँ, थोड़ा सा स्थिर से बोल रही है। देखो हीरा है, अगर इस पर प्रकाश पड़ेगा, इससे जब प्रकाश है नहीं, सूर्य का प्रकाश, ये सब प्रकाश, जो भी प्रकाश पड़ेगा वहाँ अनेक रंग दिखाई पड़ेगा। वहाँ छत में अगर लटका दिया जाएगा तो, जैसे बड़े बड़े होटल जो होता है ना, 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल होता है, बराबर होटल, जो तुम लोग होटल कहते हो अंग्रेजी में, तो वहाँ हीरा लटकता है। हीरा क्यों लटकता है? जैसे आप यहाँ दुकान जाते थे पहले, अभी तो बंद हो गया दुकान, तो सिंघाड़ा खाते थे। अगर सिंघाड़ा पर से हम दे रहा तो टीवी लगा रहता है, मछली लगा रहता है, बुलबुला क्यों देता है? कि सिंघाड़ा पर से हम देर होगा तो पब्लिक तंग नहीं करेगा, उसको देखेगा टीवी को। उसी प्रकार हीरा लटकता है जहाँ करोड़पति आदमी जाता है, जहाँ उसका जो प्रश्न वाला रहता है, मैनेजमेंट करके आता है, उसका कोर्स की पढ़ाई होती है, ऐसा टायर ट्यूब रहता हो ऐसा दे देते हो, तो वहाँ होता हीरा लटकता है। तो होता सजावटी में, आगे बैठा आदमी देखा हम अनेक रंग बिखेर रहा है, तो सजावटी मन लगता है बैठ के कि खाना परसाया, ठीक है, तो सजावटी में। और जब इस पर एक्सरे किरण पड़ती है तो कौन रंग? हरा रंग बिखेरता है। तो हरा रंग सबको अच्छा लगता है, क्यों? तो हरा रंग है हरी हमारी धरती है की अंगराई। हरा सबको पसंद पड़ता है। हरियाली, अभी धान रोपे में पर हरियाली हुई 2 तरफ, अच्छा बात है, इसे इतना सिखा दे तोरा। अच्छा, दूसरा है हीरा का, थोड़ा सा स्याही भलू मन से, हीरा का वर्तनांक 2.42। आप वर्तनांक पढ़ना कला अथी फिजिक्स में पढ़ना की करियो, अब उसमें लेसन 1 के पढ़े लियो हैं, तो फिर से पढ़ना वर्तनांक। निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को आप वर्तनांक कहते हैं। तो आप वर्तनांक निकाला जाता वहाँ पर, निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को आप वर्तनांक कहते हैं। हीरा का वर्तनांक अब वर्तनांक 2.42 होता है। फिर से पढ़े वही। तीसरा है हीरा का विशिष्ट गुरुत्व। विशिष्ट गुरुत्व यानी विशिष्ट घनत्व, गुरुत्व 3.5। विशिष्ट गुरुत्व क्या हुआ? अरे मैं पढ़ा कि आपेक्षिक घनत्व, ऐसे हैं आपेक्षिक घनत्व। तो किसी पदार्थ का घनत्व
आप बटे यानी ऐसे लिखाता है। अब तो ऐसे समझाइए दियो कि आपेक्षिक घनत्व बराबर किसी पदार्थ का घनत्व बटे 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल का घनत्व। ये पहले उत्तरा नम्मा पहलियो। अब देखें तो विशिष्ट गुरुत्व कहीं या अपेक्षिक घनत्व कहीं। तो हीरा कितना 3 पॉइंट, इसे देखिए मात्रक है, नहीं मात्रक क्यों नहीं, तो घनत्व का मात्रक होता है केजी प्रति घन मीटर, ये भी केजी प्रति घन मीटर, कट गया ये, तो कितना है 1 आया, मात्रक बचता है। तो अपेक्षिक घनत्व कहीं या विशिष्ट गुरुत्व कहीं तो 3 पॉइंट कितना 5, 3.5। और चौथा है हीरा विद्युत का कुचालक होता है, बतेबे करियो हम। पांचवा, हीरा सबसे अधिक, हीरा प्रकृति में सबसे अधिक कठोर होता है। हीरा प्रकृति में सबसे अधिक कठोर होता है। अच्छा, कठोर होता है। अच्छा, हीरा को जब सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम डाइक्रोमेट के मिश्रण में डालकर गर्म किया जाता है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड किया जाता है। तो हीरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में परिणत हो बदल जाता है। नहीं, हीरा को जब सल्फ्यूरिक अम्ल, समझिए जब यहाँ पर जगह नहीं मिली तो समझिए जब हीरा को जब, तो समझ में इतना ले, हीरा को जब सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम डाइक्रोमेट के मिश्रण में डालकर गर्म किया जाता है तो हीरा क्या होता है, हीरा जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में क्या बदल जाता है। अच्छा, एक और बच रहा है, 7वां है हीरा समचतुष्फलकीय
होता है, फलकीय होता है, फलकीय होता है, इसको उतार लेना। अब देखिए 8वां में एक्सरे असली हीरा को पार कर जाती है, लेकिन एक्सरे असली हीरा को पार कर जाए, लेकिन नकली या इसी नाम है कृत्रिम, जो मानव बनाता है, कृत्रिम हीरा को पार नहीं करती है। नोट लिखा है, नोट में अमेरिका का नाम था हीरा मुआसा, अमेरिका का हीरा मुआसा ने नकली या कृत्रिम हीरा बनाया था। अमेरिका का हीरा मुआसा। तो अगर हीरा असली पहचानना है तो उसको एक्सरे दो। असली हीरा को एक्सरे पार कर जाती है, लेकिन नकली हीरा एक्सरे पार नहीं करती है। कौन? अच्छा, अब नोट में अमेरिका का हीरा मुआसा ने नकली या कृत्रिम हीरा बनाया था। अच्छा, अब है, रुकिए ना, हीरा का उपयोग, उठा लेना इसको। अब है, आशा देते हैं, हीरा का उपयोग। तो पहला उपयोग हीरा का है सजावटी के रूप में। आई बताए थे, कोई होटल है, ताज है, होटल है, वहाँ आपको हीरा लगा दिया, हीरा पर को प्रकाश पड़ती अनेक रंग बिखेरता है। जब एक्सरे पड़ता है तो हरा रंग बिखेरती है, तो देखने में मनमोहक लगता है, तो सजावटी के रूप में। अच्छा, और दूसरा है कि आभूषण बनाने में, यानी आभूषण बनता है, हीरा है उसमें बीच में सोना है, मिला मिला के बनता, आभूषण बनता है। आभूषण बनाने में नहीं पहनता आदमी, ये हीरा है, फिर उसमें सोना, फिर माला गुद लेता है, बना पहनता आदमी। तो आभूषण बनाने में। और तीसरा है कि कांच, जो कांच काटता है, पहले सजावटी रूप में, आभूषण बनाने में, और
उससे कांच काटता है, कांच काटने में, पत्थर काटने में, पृथ्वी में छिद्र करने में क्यों किया जाता है हीरा का? रुक जाओ एक मिनट, रुक, छूट रहा, नहीं अभी नहीं। हीरा का रासायनिक गुण देखिए, छोड़िए तो समा पूछे तो नहीं दिक्कत हो जाओ। रासायनिक गुण तो पागल है। फर्स्ट, हाँ 2 रासायनिक गुण इसका है, पसंद पूछे तो छूट जाओ। रासायनिक गुण भी क्या है सुन लो, कि जब हीरा को 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। यानी हीरा का सी होता है संकेत, हीरा प्लस O2 जलाने पर, सुन लो, हीरा का संकेत सी, ग्रेफाइट का सी, चारकोल का सी, कोयला का सी, कोक का सी, सबका सी होता है। तो C+O2 जलाने पर बनता है CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और दूसरा है कि जब हीरा को 2000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है, जलाने जाता है, गर्म किया जाता है, तो ग्रेफाइट बनता है। जब हीरा को 2000 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है तो ग्रेफाइट बनता है। तो सी मने हीरा वो गर्म किए कितना ताप पर? 2000 गर्म किए तो बन गया कौन गैस? CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं पागल हैं, ग्रेफाइट बनता है। हीरा का भी संकेत सी, ग्रेफाइट का भी संकेत क्या है? सी। तो जब हीरा को कितना ताप पर 2000 गर्म किया जाता है तो ग्रेफाइट बनता है। बोलिए, यानी छूट गया था, जलाने पर क्या बनता है? CO2 गैस। और जब हीरा को कितना ताप पर 2000 तक गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? ग्रेफाइट बन जाता है। तब वाला उतारना, इसको उपयोग है पहले सजावटी के रूप में, सजावट में पहला, दूसरा आभूषण बनाने में,
आभूषण बनाने में। तीसरा, यानी पत्थर को काटने में, यानी कांच काटने में और पत्थर को काटने में। कांच और पत्थर को काटने में, कांच और पत्थर को काटने में। और चौथा है कांच और पत्थर को काटने में, और चौथा है इसका पृथ्वी में छिद्र करने में। जहाँ बोरिंग होता है, जैसे जहाँ हमको देखे में कांच काटे, वो कलम ऐसा रहता है ऐसे, और कांच ले जाए ऐसे करके बस कांच कर रही थी, कांच काटता है वो ऐसा रहता है, पेन रहता है, उसमें एक दाना रहता है आपको हीरा, और क्या करता है उसको ऐसे करता है, ऐसे काट देता है। आग का जो पत्थर करता है हीरा नहीं है वो, आग का जो पत्थर करता है प्लेट आता है, वो है किसका प्लेट है, वो सिलिकॉन कार्बाइड का है। सिलिकॉन कार्बाइड SiC। आग का जो पत्थर करता है ना, जो प्लेट पत्ती आता है, पत्ती हीरा का है नहीं, पत्ती किसका है, सिलिकॉन कार्बाइड का SiC। हीरा मिलता कहाँ है। अच्छा, कहीं बोरिंग करना पहाड़ पर, जहाँ पहाड़ी एरिया है, बोरिंग करना है, तो वहाँ किससे होता है बोरिंग, हीरा से। मशीन आता है गवर्नमेंट की ओर से, और पत्थर का से आप पहाड़ी पर चले जाइए या शेखपुरा चले जाइए। हम परीक्षा देने जाते हुए चले ससबहाना गए थे, तो वहाँ मिलता है चालीस पर मिलता है वृंदावन। तो वृंदावन में देखिए पहाड़े पर एक चापाकल है, बहुत पहले, आज बहुत पहले हम गए थे देने के लिए। तो वो किससे करता है, तो हीरा से करता है। अच्छा, तो काला, अब नोट क्या है, काला हीरा को काला हीरा को बोट कहते हैं, जिससे पत्थर काटा जाता है। वो काला रहे, काला हीरा को बोट कहते हैं, जिससे पत्थर काटा जाता है। अब तुम क्वेश्चन पूछो, क्या दिक्कत इसमें है हीरा में। अब तुम लाओ क्वेश्चन पूछिए, मैं पूछी क्वेश्चन, हीरा में पूछी क्वेश्चन। अब ग्रेफाइट है तो ग्रेफाइट, अब तुम ग्रेफाइट के हीरा, तुम पूरा बता लियो। देखिए बजे क्वेश्चन नहीं थे। क्या पूछा क्वेश्चन, नहीं पूछा है, खराई नहीं पूछा है। क्या पूछा है, ए टूटा हुआ कांच पारिभाषिक, और पागल, टूटा हुआ कांच नहीं, घिसा हुआ कांच, फिर से पढ़ाए हैं। पारभास, जिससे प्रकाश आर पार हो, इससे प्रकाश अंश मात्र बाहर निकल के उसे पारभासी कहते, टूटा निकल के है। घिसा हुआ कांच, नहीं पूछता है जी। सर मैथ कब से होगा, बस 3-4 दिन और बर्दाश्त करो, हम जो भी हम पूरे पढ़ाएंगे तभी मैथ शुरू करेंगे। अच्छा,
समझे? ग्रेफाइट से हीरा कैसे, अभी ग्रेफाइट पढ़ाए हैं तो पूछ देता है। अच्छा, हीरा का नाम हीरा, हरा कलर तो थोड़ा है। मासा के हीरा का, वो अमेरिका का हीरा मुआसा था, उसने बनाया था नकली हीरा, यानी कृत्रिम हीरा बनाया था, इससे उसका नाम पड़ा कृत्रिम हीरा। और क्या पूछता है? अब बढ़ियो आगे। हीरा पिघल सकता है। हीरा पिघल नहीं सकता है, नहीं हीरा कट सकता है, हीरा घिस सकता है। मैथ में जब इतना नहीं बोले कौन स्टार्ट करेंगे। हीरा काला होता है। हाँ, हीरा काला नहीं होता, देखिए काला पारदर्शी वाला सजावटी बनता है, और जो काला हीरा को बोट कहते हैं, जिससे पत्थर करता हो काला होता है, सजावट के लिए होता है पारदर्शी। हीरा मानव बना सकता है कृत्रिम से। वो पढ़ना था, हम लोग पढ़ाए थे, 8वीं में पढ़ाए थे कि जब हीरा नहीं के बने हैं कि जब ग्रेफाइट को कोक को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो वह पिघल जाता है, पिघलने के बाद वर्षा के जल के बूंद के समान हो जाता है, उसमें कांच मिलाया जाता है और गोलाकार होता है, तब उसको घिसने से कृत्रिम हीरा बनता है। तो ये सब नहीं पढ़ने कहते हैं। और क्वेश्चन है? हीरा पिघल सकता है। या पिघल नहीं सकता है, हीरा जल जाएगा, हीरा कट सकता नहीं, घिस सकता है। सबसे अधिक कठोर पदार्थ हीरा है। हीरा से पत्थर को करता है। हीरा से तो हीरा अधिक कठोर है, इसलिए जैसे ये नाखून है तो नाखून तो त्वचा नहीं कट जाएगा ही, और नाखून कठोर है, और नाखून को काटोगे त्वचा से तो त्वचे कट जाएगा। इसे अगर लोहा से काटेंगे तो लोहे कट जाएगा, हीरा नहीं कटेगा। और क्या है? कोई नहीं? चलिए, बोलो क्या क्वेश्चन है? हीरा जलाते हैं तो बनता कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन के साथ। हाँ O2 नहीं दिए, O2 दिए हैं, रिएक्शन दिए थे जो C+O2 C+O2 CO2। अब है आपसे कुछ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट उनके समझा करके। तो ग्रेफाइट क्या है, तो अब ग्रेफाइट की चर्चा कर लेते हैं। तो ग्रेफाइट प्रकृति में स्वयं बना हुआ है। जैसे आप कभी पहाड़ पर जाते होंगे तो वहाँ कुछ ऐसा पत्थर रहता है जिससे दीवार पर लिखा जाएगा, स्लेट पर लिखा जाएगा, कोई लाल होता है, कोई उजला होता कि नहीं। कोई ऐसा पत्थर है कि जो उस पर चिन्ह मार देगा, हमने दीवारों काट देगा, इतना पत्थर ठोस होता है। जहाँ पहाड़ होता है कुछ लाल पत्थर होता है, इससे लिखाता है, सो गेरुआ कहते थे हम लोग पहले। उजला भी होता है, आपको इतना पत्थर होता है करा, उससे रोड बनता है ना। उसी प्रकार कोयला के खानों में, तो कोयला का खान है, तो कोयला के खानों में एक इस प्रकार का पदार्थ पाया जाता है
जिसके द्वारा कागज पर निशान अंकित होता है, लिखा जाता है। जिसके द्वारा कागज पर क्या है, निशान अंकित हो जाता, लिखा जाता है ना। माने कोयला के खानों में एक इस प्रकार का पदार्थ पाया जाता है जिसके द्वारा कागज पर लिखा जाता है, निशान बन जाता है। और लिखावट ना भी, लिखावट को ग्रीक भाषा में ग्रेफाइन कहते हैं। ग्रेफाइन कहते हैं, ऐसे फाइन कहते हैं। तो इसी शब्द से क्या बना है, ग्रेफाइट। इससे क्या बना है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट बना है। फिर समझो, कोयला के खानों में एक इस प्रकार का पदार्थ पाया जाता है जिससे लिखावट हो जाता है। कोयला के खानों में एक इस प्रकार का पदार्थ पाया जाता है जिससे कागज पर लिखावट हो जाता है। ग्रीक भाषा में लिखावट का होता है ग्रेफाइन। तो इसी शब्द से क्या बना है, ग्रेफाइट बना है। तो ग्रेफाइट तो स्वयं बना हुआ है। यह काला, धूसर और मटमैला होता है। यह काला, धूसर क्या होता है, मटमैला होता है। सब बता रहे हैं आगे, पढ़ के जान दो। कोयला के खानों में एक इस प्रकार का पदार्थ पाया जाता है जिससे कागज पर निशान अर्थात लिखावट हो जाता है। ग्रीक भाषा में लिखावट का अर्थ होता है ग्रेफाइन। इसी शब्द से क्या बन गया, ग्रेफाइट। इस प्रकार से ग्रेफाइट कहते हैं। क्या क्वेश्चन क्या है, पढ़ा पहले पढ़ा था ना क्वेश्चन करने। क्या क्वेश्चन क्या है, ना नहीं ना, नहीं क्वेश्चन क्या है, लाओ कौन लोग उठी लो, नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन क्या है। अच्छा तो ऐसा करो, जब क्वेश्चन तुमने किया है क्वेश्चन लिखा क्लास मैथ साइंस का ऑब्जेक्टिव। तो अभी बैठा रहो, जो पढ़ाते हैं उसको पढ़ो, उतने याद करो। हमारा काम है ख़त्म करना। जब देखबे तो पूरा पढ़ेवे। तो लो अब क्या करते हैं, ग्रेफाइट छोड़ देते हैं आज, क्योंकि अभी आज पढ़ाएंगे तो पुराने हो पाएगा, इससे छूट जाएगा। इसे ग्रेफाइट आज छोड़ देते हैं, आप उसको ग्रेफाइट कल पढ़ाएंगे। ग्रेफाइट अब फ्लोरीन हो जाएगा। नहीं, ये स्थगित करते हैं इतने पर आज, क्योंकि पुराने हो पाएगा तो कल जो पढ़ेगा वो समझ में नहीं उसको आएगा, इसे इसको छोड़ते हैं पर। ठीक, गुड नाइट, शुभ रात्रि। क्वेश्चन और क्या कुछ, क्या हीरा चमकीला कहाँ, बोले हीरा पारदर्शी होता है, रंगहीन होता है, और वह पर जब प्रकाश पड़ता है तो उस पर चमक उत्पन्न होता है, रंग। एक्सरे पड़ता तो हर रंग बिखरता है। और क्या पूछा है, नहीं पूछ जल्दी हम पूरा कर देती हो, आधा पहुंचा जो तुरंत, लेकिन की करियो छोड़ दियो, कल जो पढ़ते हो आप नहीं समझ में थे। ठीक, छोड़ दियो। गुड नाइट, शुभ रात्रि।